रात के 9 बजे हैं और अभी सब्ज़ी दे करके गए हैं भाई, क्योंकि मैंने मंगाया ही देर से था। सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म थी घर में और कल बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कि इस टाइम ही निकाल करके और वॉश करके कम से कम मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन में ड्यूटी चली जाऊँगी। कुक आएँगी तो उनके लिए तो होना चाहिए ना घर में कुछ बनाने के लिए खाना, तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। रात में काम कर लो ना, जितनी रात तक काम कर लो, सारा काम आपका सुबह मैनेज हो जाता है बहुत अच्छे से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। ये घास फूस तोड़ते हुए मुझे देख करके घबरा ना जाइएगा कि सरिता आज क्या कर रही है। भाई, आज के पूरे 24 घंटे के दिन में आपका 13 मिनट मेरे लिए। अब दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप सब मेरे लिए। तो बस ये 13 मिनट आपका आज मेरे लिए हो गया पक्का। पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत कीजिएगा कि मैंने क्या इस घास फूस से बनाया है। हाँ, फूलों को ध्यान से देख लिया ना, इन्हीं फूलों का इस्तेमाल होने वाला है। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाब में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताब में मिले। ये शेर सुनते हुए हम सब बुजुर्ग हो गए। मेहंदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल मैंने सुनी थी। और ये जो सूखे फूल मिले किताब में, ये वाली जो बात है ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है। कभी किसी ने गिफ्ट में कोई फूल दे दिया गुलाब का, तो उसे अपने किताब के पन्नों के बीच में दबा दिया और बरसों बरस तक हम उसे संजो के रखते रहे और याद करते रहे। तो इसे देखते देखते एकाएक मेरे दिमाग में ये एक तरकीब आया कि क्यों ना इससे एक रूप दिया जाए। कोई भारी सी किताब जो है वो आप ले लीजिए। वैसे तो हम अपने कॉपी के पन्नों में भी फूल दबा देते थे, और आज भी मेरे पास कुछ ऐसे फूल हैं जो कि सूखे हुए हैं और 20 साल 25 साल पुराने हैं, और वो सूख के वैसे पत्तियों जैसे हो गए हैं। तो उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आज एक शुरुआत की है। चलिए आप सबके साथ उसे हम शेयर करते हैं। फूल है ये, इसे हम यूं रखेंगे, कोशिश करेंगे, ये देखिए इस तरह से रख करके, और इसे हल्का सा यूं प्रेस करके और इसके ऊपर पेज को दबा देंगे। गुड़हल का फूल है, इसे मैं इसमें रखूंगी। ये देखिए, इसको रखूंगी ऐसे 2-4 पेज दे करके। इस तरह से बहुत सारे जितने भी पौधे मैंने ये रखे हैं, सबको इसमें दबा के रखूंगी, और थोड़े दिनों के बाद, करीब 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद ये ड्राई हो जाएगा। फिर इसके आगे का क्या मुझे काम करना है, आज मैं आपको डेट बता देती हूँ। आज 20 तारीख है, 20 मार्च है और संडे का दिन है। फिर ये देखिए, इसमें मैंने फिर इसे यूँ फैला के और इसे ऐसे दबा दिया। ठीक है, इस तरह से जितने भी प्लांट्स मैंने ये कट करके रखे हैं ना, सारे अभी मैं इसके पेज के अंदर दबा दूंगी। अब साथियों, इसको यहाँ पे मैंने दबा के रख दिया है। अब ये 15-20 दिन के बाद इसे मैं निकाल के देखूंगी कि कितना ड्राई हुआ है। साथियों, 20 मार्च को मैंने इसे इस बुक में जितनी फूल पत्तियां निकाली थी, उसे एक इरादे से इसके अंदर दबा के रखा था, और आप सबसे कहा था कि 15-20 दिन के बाद मैं इसे निकाल के देखूंगी कि इसके अंदर जो फूल और पत्तियां मैंने दबाई हैं वो किस हालात में है। तो चलिए साथियों, मैं ये किताब ले आई आपके सामने निकाल करके। अब इसे चेक करते हैं, क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसेस है वो इसी पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो फूल पत्तियां थी वो किस तरह से सूखी हैं, कितनी सूखी हैं और किस डिज़ाइन में सूखी है। अब इसमें ये देखिए, ये सौंफ वाली जो डाली मैंने निकाली थी, कितनी खूबसूरत हो गई है ना सूख करके। ये देख रहे हैं कितना सुंदर इसका शेप आ गया है। ये देख रहे हैं, इसके शेप को देखिए कितना खूबसूरत ये शेप हो गया। देख रहे हैं कितने खूबसूरती से एक शेप में आ गया। देख रहे हैं, ये मेथी की डाल थी, वो सूख करके कितनी खूबसूरत हो गई है। देख रहे हैं, कुछ पत्तियां डाली थी, देखिए कितना खूबसूरत। देख रहे हैं, अलग अलग प्लांट्स थे सारे। ये देखिए कितने खूबसूरत से ये सारी पत्तियां आपको दिख ही रही होंगी। ये कलरफुल देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए जितने भी मैंने रखे थे सब इतने अच्छे से। ये देखिए, ये छोटी छोटी पत्तियां आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये बोगनविला फ्लावर है, और ये भी एक बोगनविला का मैंने ऐसे शेप में डाला था। ये देख रहे हैं, ये इसके बीच का जो फूल होता है, पत्ती है, ये सब देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत से जितने भी मैंने इसमें डाले थे सब के सब बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं।
अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है उस पे आते हैं। साथियों, आपने देखा कि पूरा 1 महीना निकल गया उस फूलों को सुखाने में और उन्हें सहेज के रखने में। अब वो जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो ये है कि हमें एक फ्रेम चाहिए। मैंने उसी दरमियान में एक फ्रेम बनवा लिया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरा, क्योंकि मैं अब ये बना रही हूँ तो अलग अलग आगे भी फ्रेम, कुछ ज्वेलरी के मैंने फ्रेमिंग करवाई हुई है इसी तरह का फ्रेम बनवा करके, वो आपको दिखता है मेरे ड्राइंग रूम में या कभी मेरे बेडरूम में भी दिखता होगा। कुछ मेरी ज्वेलरी थी, कुछ पुराने चांदी के का पंखा था उसे लगा करके। तो अब ये जो मैंने बनाया था, चूँकि रंगीन फूल है हमारे, तो इसमें मैंने डबल शेड लगाया था। एक तो डबल पहले ब्लैक कलर का कागज़ लिया था और एक शनील वाला जो फ्रेम का पीछे से बैक साइड से कवर होता है वो लिया था, क्योंकि एक बार जब मैं इस पे बना दूंगी, इस कागज़ पे इन ड्राई फूलों को चिपका दूंगी, तो वो कागज़ फिर दोबारा काम नहीं आएगा अगर आपको कुछ इसमें चेंज करना हो। तो जो शनील वाला है वो तो परमानेंट है। अब किताब से सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख ली, फेविकॉल लिया और मैंने लिए 2 ब्रश। एक तो 0 नंबर का ब्रश लिया जो बहुत बारीक इसकी टहनियों में फेविकॉल लगाने के काम आएगा, और 1 नंबर वाला जो लिया था वो फूलों के लिए। तो चलिए अब पहले ले आउट कर लेते हैं कि मुझे कौन सा पौधा जो है या फूल है कहाँ रखना है। और दोनों फ्रेम में लगाने के लिए दोनों कागज़ जो मैंने निकाला था काले रंग वाला, उस पे लेआउट बना लिया। इन्हीं सारे फूलों से मुझे बनाना था, और ये जो आप सारे फूल देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से फूल हैं, नाम अगर आपको पता हो तो इस तरह से आप देखिए दोनों का लेआउट बना लिया। अब वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मैंने अभी लिया 1 नंबर वाला ब्रश, और जो ये जेरेनियम का जो फूल था गुच्छे वाला, अब इसमें कुछ जगह तो मैंने 1 नंबर ब्रश से इस्तेमाल किया फेविकॉल को, और ये जो टहनियाँ थी, टहनियों पे मुझे बहुत बारीक लगाना था, बहुत फैला के भी मुझे फेविकॉल नहीं लगाना था, और मैं कागज़ पे पहले फेविकॉल नहीं लगाऊंगी। उसकी वजह यह है कि अगर कागज़ पे लगा दिया और वहाँ पे शेप में हमारा फूल नहीं आया तो वो वाइट वाइट जो है फेविकॉल दिखाई देता रहेगा ब्लैक पे। तो हमें तो उभार लेना है, ये मेथी है, तो हमें तो अपने जो प्लांट्स हमने ड्राई किया है उसको उभार लेना है, उसको प्रेस करना है उसके अंदर। तो इसीलिए बहुत सॉफ्टली मैंने सारे फूलों के बैक साइड में लगाया, बारीक जहाँ पे टहनियाँ थी वहाँ 0 नंबर ब्रश से सारा फेविकॉल लगा करके, और पूरा बढ़िया से इसे मैंने प्रेस करके तैयार कर लिया। आप देख रहे हैं दूसरा मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, इसको मैंने शूट किया है। अब इस तरह से मेरा तैयार हो गया, तो एक बार इसे खड़ा करके देख लीजिए और थोड़ी देर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जल्दी से। ये कि जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो तो फ़ैन ज़रूर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ैन अगर आपने चला दिया तो पत्तियाँ हल्की हो जाती हैं और ड्राई होकर के तो उड़ जाएंगी, और एक बार उड़ गई तो वो टूट जाती हैं, और क्रैक कर गया तो फिर उसे चिपकाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है कि जब भी आप इस तरह का आप प्रेस फ्लावर का ये बुके बनाएं या फिर फ्रेमिंग करें, तो उसमें आप ब्लैक ही बैकग्राउंड लीजिएगा, क्योंकि कलरफुल हमारे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो ये उभर के आता है और देखने में खूबसूरत लगता है। कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं तो खुश हो गई देख करके। उफ, 2 महीने की मेहनत मेरी सफल हो गई। अब इस तरह का आप फ्रेम लीजिए जो आपने ये चिपका के रखा है ड्राई फ्लावर को ब्लैक पेपर पे। इसे देखिए बहुत ही बारीकी से प्यार से पीछे से फ्रेम को खोल के निकाल लीजिए। निकाला है तभी तो उसी के कागज़ पे चिपकाया है, और अब इसे बड़े प्यार से धीरे से आप डाल दीजिए। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे ड्राई लीफ होते हैं, अगर हल्का सा भी कहीं कुछ टच कर गया ना तो वो क्रैक कर जाएगा, लेकिन जब शीशे के अंदर चला जाएगा, फ्रेम के अंदर चला जाएगा, तो वाह, बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना खूबसूरत लगेगा ये ना कि बस आप देखते ही रह जाओगे। तो आपने देखा कि कितने प्यार से, जतन से इन सारी चीज़ों को बनाने की ज़रूरत होती है। और घर के कुछ इसमें जंगली पौधे भी थे, कुछ फूल थे, कुछ पत्तियां थी, कितना खूबसूरत लग रहा था। आप बताइए ना, सचमुच में सुंदर लग रहा है ना? एकदम ईमानदारी से लिखिएगा कमेंट में कि बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से साथियों आज ये मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही थी
पिछले 2 महीने से। और इसे बना कर के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। शायद आपको मेरा चेहरा देख कर के इस बात का एहसास हो रहा होगा। और ये जो किताबों में फूल चिपका करके मैंने रखा था और बरसों बरस की यादें, इसके साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई, जो 25-30 साल पुराने भी कुछ फूल थे वो भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया। और आप शुरू से देख रहे हैं कि 2 महीने से जब जब मैंने इसके साथ जो भी काम किया, एक एक वीडियो मैंने शूट किया है उसमें, तो आप सबने देखा कि एक एक फूल जो था बाकी का, कुछ फूल जो मेरे 30-25 साल पुराने थे जो किताब में दबे हुए, वो उसमें मैंने डाला कुछ पत्तियां। और बाकी के सारे मेरे गार्डन के पत्ते फूल थे जिसको कि मैंने इतने जतन से इतने दिनों तक रखा। तो मुझे लगता है कि आप सबको ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए ना, एक लाइक तो बनता ही है। 2 महीना मैंने इसके लिए मेहनत की है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी बात पे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। बताइए कि किसी भी चीज़ को, सूखी हुई चीज़ जिसको कि हम उठा के फेंक देते हैं या गार्डन से इकट्ठा करते हैं अपनी गंदगी को और इकट्ठा करके कूड़े में डाल देते हैं या फिर उसे खाद बना लेते हैं, उससे इतना खूबसूरत सा प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। आप शेयर करेंगे तो और भी लोग जो है इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आएंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट के साथ में या फिर अपने डेली व्लॉगिंग के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।